आरएमएल मेंस का पेपर सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव, ऐसे आपके भी मन में डाउट है क्या? अगर डाउट है तो इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। आपको एक एक स्ट्रेटजी बताऊंगा कि पेपर कैसे होने वाला है मेंस का, कहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्योंकि प्री आप क्वालिफाई कर चुके हैं, मेंस के लिए आप एग्जाम देंगे तो मेंस में पेपर थ्योरेटिकल आएगा, प्रैक्टिकल आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव आएगा। ऐसे बहुत सारे लोगों का सवाल है और मुझे लगता है कि आपका भी ऐसा ही सवाल है। वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए और ध्यान दीजिएगा कि वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि बहुत 7 से 8 मिनट के अंदर मैं आपको आरएमएल मेंस की स्ट्रेटजी समझाऊंगा, कैसे आप आरएमएल मेंस को क्वालिफाई कर सकते हो और आपका एग्जाम पैटर्न कैसे होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल आया, डायरेक्टली कॉल मैसेज आया कि सर बताइए आरएमएल का पेपर कैसा होगा, सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। बहुत डाउट चल रहा है सर, क्योंकि पहली बार आरएमएल मेंस करवा रहा है। अभी तक आरएमएल का सिर्फ सिंगल एग्जाम होता था और अब वो मेंस करवा रहा है, यानी कि नॉर्सेट को कॉपी कर रहा है, या हम बात करें कि यूपीपीएससी को कॉपी कर रहा है। लेकिन अगर देखिए ध्यान से, एक चीज तो क्लियर है, जब उन्होंने नोटिस दिया था तो आपको एक चीज तो क्लियर कर दिया था कि जो आरएमएल मेंस का पेपर होगा वो सीबीटी होगा। अब जब भी कोई पेपर सीबीटी होता है तो सब्जेक्टिव तो नहीं होगा, वो कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। अब अगर हम बात करें कि आरएमएल मेंस का सिलेबस क्या होने वाला है, कैसा एग्जाम आने वाला है, तो उन्होंने बोला है कि जो आपने स्क्रीनिंग एग्जाम दिया था, यानी कि जो आपने प्री क्वालिफाई किया, जो आपने प्री एग्जाम दिया, सेम पैटर्न रहने वाला है मेंस का। यानी कि आपके एग्जाम के अंदर 60 क्वेश्चन आने वाले हैं नर्सिंग के, 40 क्वेश्चन आने वाले हैं नॉन नर्सिंग के। कैसे आप अटेम्प्ट करोगे, कैसे इस एग्जाम को क्वालिफाई करोगे, वो आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी। साथियों, अगर आप प्री क्वालिफाई हो, अच्छे मार्क हैं आप, तो आपको मेंस देने वाले हो और मेंस में आपका कंपटीशन हाई होने वाला है। इसलिए अभी आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, अपने आप को डेली अपडेट करो और कंसिस्टेंसी पढ़ो। 6 से 8 घंटे आपका जो स्टडी होना चाहिए, या तो लाइब्रेरी के अंदर होना चाहिए या तो आप अपने घर के अंदर पढ़ो, जहां पे एकांत हो, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। 6 से 8 घंटे सिर्फ आप पढ़ो। साथियों ध्यान दीजिएगा, अगर आपको एक बार नौकरी मिल गई ना, आप एक बार नर्सिंग ऑफिसर बन गए ना, आपके सारे सपने, सारे ड्रीम पूरे हो जाएंगे, आपके, आपके पेरेंट्स के और बहुत सारे लोगों के सपने आपके करियर के साथ जुड़े होते हैं। क्योंकि हम जब नर्सिंग करते हैं तो हमारा एक ही सपना होता है, वो भी नर्सिंग ऑफिसर बनना। और नर्सिंग ऑफिसर कहां बनना, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, जो बड़े इंस्टीट्यूट है, पीजीआई, आरएमएल, एम्स, ऐसे हॉस्पिटल में आप नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हो। और वो नर्सिंग ऑफिसर आप तभी बनोगे जब अपने आप को मेहनत करोगे, क्योंकि आप ही जैसे 50,000 बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप ही जैसे डेली 8-8 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, उनको कैसे आप बीट करके आगे इन सीटों को लोगे, उसके लिए आपको कंसिस्टेंट पढ़ना पड़ेगा, कैलकुलेटेड सिलेबस पढ़ने होंगे, एग्जाम पैटर्न को समझना होगा। अगर आपने एग्जाम पैटर्न को नहीं समझा, सिलेबस को नहीं समझा, तो आप वही पुराने क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपने पढ़ने का तरीका चेंज नहीं किया। एग्जामिनर ने अपने पैटर्न को चेंज कर दिया, पर आपने अभी तक अपने पैटर्न को चेंज नहीं किया। तो मेंस के अंदर क्या आने वाला है, मेंस के अंदर सिनेरियो क्या होगा, क्या थ्योरेटिकल एग्जाम आएगा या प्रैक्टिकल एग्जाम आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल का मतलब मैं बोल रहा हूं कि क्लिनिकल बेस क्वेश्चन आएंगे या थ्योरेटिकल बेस आएंगे, जो अभी आप करके आए हो। तो मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, इस जो मेंस में दो चीजें तो आपको बहुत ही स्टडी अच्छे से करना होगा। रिसर्च मैनेजमेंट आपको पढ़ना होगा। आपके मेंस एग्जाम में रिसर्च मैनेजमेंट के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। इसके साथ साथ आपको फंडामेंटल के क्लिनिकल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आपके एमएसएन के क्लिनिकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, नर्सिंग प्रायोरिटीज के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे, रुक जाओगे, क्योंकि जो इन सब्जेक्ट को पढ़ेंगे
उनका सिलेक्शन तय है। आरएमएल आपसे जो अब पेपर कराने वाला है वो क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। कुछ 5 से 7 एमसीक्यू आपको इमेज बेस भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि सीबीटी एग्जाम होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। सिलेबस आपका वही है, 5 से 7 क्वेश्चन आपको इमेज वाले देखने को मिलेंगे। ऐसे इमेज के क्वेश्चन हो सकते हैं जो क्लिनिकली डायरेक्ट रिलेशंस है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब आपको क्लिनिकल पढ़ने की जरूरत है। अब हम बात करें कि क्या ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि जो डायरेक्टली क्लिनिकल से आएंगे। जी ऐसे आएंगे क्वेश्चन कि कोई ड्रग्स आपके सामने दी रहेगी और ड्रग्स के बारे में पूछा जाएगा कि किस इमरजेंसी सिचुएशन में इस ड्रग्स को दिया जाएगा, या कोई आपके सामने एक केस प्रेजेंटेशन दे देंगे 2-3 लाइनों का और उसके अंदर पूछेंगे कि अब बताइए इसके अंदर नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होगी। एग्जांपल आपको समझाता हूं मैं, जैसे कि क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि एक पेशेंट रमेश है और पेशेंट का जो हीमोग्लोबिन 3.5 या 4.5 है, उसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं। इनिशियली 15 मिनट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, वो आप जिस मान लीजिए किसी पेशेंट को ब्लड रिएक्शंस हो गया चढ़ाते समय, ट्रांसफ्यूज करते समय, तो क्या आपकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ऐसे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकली आ सकते हैं। तो आप फंडामेंटल पूरा अच्छे से पढ़ लो, प्रोसीजर सारे पढ़ लो। अगर आपके पास प्रोसीजर बुक नहीं है तो प्रोसीजर बुक पढ़ो, प्रोसीजर से क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोसीजर आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है कैथेराइजेशन, आपको पढ़ना है एनजी ट्यूब, आपको पढ़ना है ट्रेकिस्टोमी केयर, आपको पढ़ना है कोलेस्टोमी केयर, आपको पढ़ना है इसके साथ एंडोट्रेकियल ट्यूब्स के बारे में, उसके साइज के बारे में, पोजीशंस के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके मेंस के अंदर आने वाला है। नर्सिंग रिसर्च, नर्सिंग मैनेजमेंट, इसका वेट होने वाला है 7 से 8 एमसीक्यू आपके दोनों सब्जेक्ट से आएंगे, यानी कि नर्सिंग रिसर्च एंड नर्सिंग मैनेजमेंट आपसे पूछा ही जाएगा। आप इसको अच्छे से स्टडी कर लो। आपके पास अभी टाइम है 1.5 से 2 महीने का, क्योंकि अभी आरएमएल की कोई नोटिस नहीं आई। तो लमसम मुझे जो उम्मीद है 40 से 45 दिन अभी भी आपके एग्जाम में मेंस के लिए आपको देने को टाइम मिलेगा। आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, साथ में कंसिस्टेंसी जरूर होनी चाहिए। 6 से 8 घंटे डेली पढ़िए, सब बंद कर दीजिए। आने वाले दशहरे आपको सेलिब्रेट नहीं करने, जब तक पेपर नहीं हो जाता। आप दीपावली सेलिब्रेट नहीं करना। आपको क्यों नहीं करना, क्योंकि आपका कैरियर जुड़ा है, आपके भविष्य जुड़ा है आपके इस एग्जाम के साथ। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर गए ना, हर महीने साथियों आप दशहरा मना सकते हैं, हर महीने आप दीपावली सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि आपका सिर्फ एक गोल होना चाहिए, एक सपना होना चाहिए, और वो सपना होना चाहिए कि मुझे नर्सिंग ऑफिसर बनना है। और कहां नर्सिंग ऑफिसर बनना है, आपको गवर्नमेंट आरएमएल के अंदर बनना है, पीजीआई के अंदर बनना है, केजीएमयू के अंदर बनना है, एम्स के अंदर जाना है, गवर्नमेंट जॉब लेना है, रेलवे का एग्जाम आ रहा है उसके अंदर आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है। अरे कैसे बनोगे, अगर आप पढ़ोगे तभी तो बनोगे ना। आपके पास बुक है, बुक पढ़ो, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, कम से कम 500-400 एमसीक्यू की प्रैक्टिस पर डे करो। रीजनिंग पढ़ो, मैथ पढ़ो। मैथ रीजनिंग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जामिनर बार बार पूछता है। 4-5 टॉपिक की मैं बात कर देता हूं। आपको परसेंटेज पढ़ना है, इंटरेस्ट पढ़ना है, ट्रेन पढ़ना है, डिस्टेंस पढ़ना है, कैलकुलेशन पढ़ना है, सीरीज पढ़ना है, सेटिंग पढ़ना है, कैलेंडर पढ़ना है। यही से तो एग्जाम आता है। आप उठा के देखिए ना, इसकी आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है। आपको सिर्फ फार्मूले पढ़ने हैं, क्वेश्चन तो कुछ भी पूछेगा, अगर आपको फार्मूला पता है तो तुरंत आप सॉल्व कर लोगे। और सॉल्व करके मेंस के लिए, मेंस में आपको फाइट करके अब आपको सीट लेने की बारी है, यानी कि नर्सिंग ऑफिसर बनने की बारी है। तो आप कंसिस्टेंट रहो, लगातार पढ़ो और मेरी वीडियो देखते रहो। मैं आपको डेली एग्जाम तक मोटिवेट करूंगा कि आप आगे नर्सिंग ऑफिसर बन जाओ। तो अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। फर्दर आपके लिए नेक्स्ट कल वीडियो बनाऊंगा एक स्पेशल टॉपिक के साथ, जिसमें जुड़ा रहेगा ओबीजी। ओबीजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ओबीजी में क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ओबीजी से आते हैं, कल डिस्कशन करेंगे। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।